इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब मौजूद है। सर, लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं धार्मिक संगठनों से भी, राजनीतिक भी और आम लोगों से भी यूसीसी को लेकर। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? लॉ कमीशन के चेयरमैन रतराज अवस्थी जी के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने पब्लिक डोमेन में कुछ सुझाव मांगे हैं विभिन्न धार्मिक लोगों से, राजनीतिक लोगों से, सामाजिक संस्थाओं से, विभिन्न सोसाइटी ट्रस्ट से पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है। लोग इसके बारे में जो भी उनके दिमाग में सुझाव आते हैं दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति में या एक कमीशन के दिमाग में ही सारी बातें आ जाएं। कई बार हमको एक लेमैन बहुत अच्छी सुझाव देता है जो हमारे बड़े काम आता है, तो मैं इसको सकारात्मक रूप से ले रहा हूँ। आपको लगता है कि 2024 से पहले इसको लागू कर दिया जाएगा? चूंकि उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर लगातार तत्परता देखी जा रही है, यूसीसी को लेकर लगातार बैठकें भी हो रही हैं। 2024 से इसका कोई संबंध नहीं है। ये देश चुनाव का देश है और ये देश कैबिनेट का भी देश है, सुझावों का, वो उसका कानून बनाने का देश है। कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी विधानसभा, कभी विधान परिषद, कभी भूमि विकास, कभी कोऑपरेटिव, कभी नगर निगम, कभी यूपी का, तो कभी एमपी का, कभी बिहार का। ये तो होते ही रहता है। नहीं, आपको लगता है कि विकास करना, अच्छे कानून लाना एक निरंतर सतत क्रमशः प्रक्रिया है। 2024 में जब मोदी जी सरकार बना लेंगे, उसके बाद जब पहली कैबिनेट होगी तो इलेक्शन 5 साल बाद होंगे, लेकिन उसमें भी कुछ राष्ट्रहित के और जनहित के निर्णय लिए जाएंगे। आपको लगता है कि जरूरी है इसे देश में तुरंत लागू करना चाहिए, चूंकि आप कानून राज्य मंत्री भी रहे हैं? बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। मोदी जी जब से आए हैं इस 9 साल में, तमाम ऐसे कानून जो ब्रिटानिया हुकूमत के 1400 के आसपास, उनको नष्ट किया है और तमाम जगह हम लोग संशोधन कर रहे हैं और नए कानून ला रहे हैं जो राष्ट्र हित में और समाज के हित में और जन के हित में होंगे। मोदी जी का हर चीज़ का एक कंसेप्ट है। जैसे उन्होंने 1 नेशन 1 राशन कार्ड किया, उसका लाभ हो रहा है। माइग्रेटेड लेबर में अभी उनको मिला तेलंगाना में, तो बिहार की लेबर को वहाँ राशन मिल रहा था। आयुष्मान कार्ड है, वो 1 नेशन 1 आयुष्मान कार्ड है, कहीं भी इलाज करा सकते हैं। 1 नेशन 1 ग्रिड बना दिया है, ये बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी वो बात करते हैं, तो 1 नेशन 1 कानून भी होना चाहिए। तो ये जनहित में होगा, बहुत पहले आ जाना चाहिए। और देश को आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, विभिन्न एक्ट्स, विधेयक और मान्य और संविधान के अनुसार चलना चाहिए, ना कि कबीलों की संस्कृति के अनुसार अब देश को 2021वीं शताब्दी में चलना चाहिए। लेकिन लॉ कमीशन ने जो सुझाव मांगे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, भटकाने के लिए यूसीसी की बात कर रही है। एक बड़ा संपूर्ण विपक्ष का ये एक बड़ा घिसा पिटा जुमला है कि सरकार के अन्य कामों से भटकाने के लिए इधर ये चीज़ लाते हैं। ये भटकाने के लिए नहीं है, बल्कि भटके हुए देश के लोगों को जोड़ने के लिए ये कानून आ रहा है। इससे हटकर एक सवाल है सर कि दारुल उलूम के छात्र जो हैं वो अब अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भाषाओं की पढ़ाई भी नहीं कर सकेंगे। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? 2 हिसाब से लेता हूँ इसको मैं। डॉक्टर लोहिया और समाजवादियों ने भी अंग्रेजी का विरोध किया था। एक नारा था लोहिया जी का बड़ा फेमस कि अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। और भी थे, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़पा में 100 में 60, बड़े लोगों की क्या पहचान, गिटपिट अंग्रेजी टाई निशान। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन अंग्रेजी सिलेबस से बाहर नहीं हुई थी, इसलिए ये अधकचरा आंदोलन रहा। अगर हटाना था तो जब हम अंग्रेजों को भगाए तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को भगाना चाहिए था, लेकिन नहीं भगी। तो अब हमें विश्व के अनुसार भी अपने आप को चलना पड़ेगा। दारुल उलूम का ये कहना, कोई बहुत जाहिल में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जाहिल होगा जो किसी भाषा का विरोध करे। मैं हिंदू हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं उर्दू ना पढ़ूँ। ये वसीम बरेलवी, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, बशीर बद्र साहब मेरे बड़े फेवरेट हैं। मैं अपनी तकरीरों में हमेशा उर्दू का इस्तेमाल करता हूँ, शेरों का इस्तेमाल करता हूँ। तो दुष्यंत के हिंदी के शेरों को भी बहुत पढ़ता हूँ। भाषाओं का विरोध जाहिल आदमी करेगा, और कुएं का मेंढक वो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। जब से वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण हो गया है, हमें हर मामले में दुनिया के अनुसार चलना पड़ेगा। मैं अंग्रेजी का बहुत पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन भारतीय भाषाओं का तो बहुत है। अंग्रेजी हमारी एक सौतेली माँ है, लेकिन हिंदी अगर माँ है तो ये हमारी मौसी हैं, जो क्षेत्र रीजनल लैंग्वेज हैं।
उनका विरोध करके वो देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को कमज़ोर कर रहे हैं। अपने बच्चों को हुआ का मेंढक बन रहे हैं, उनका ब्रेन बना रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उन्हें लाना चाहिए, भले वो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जॉब ओरिएंटेड भी है, उससे सर्वांगीण बच्चे का विकास होता है। देश के शिक्षा शास्त्रियों ने बहुत गहन अध्ययन करने के बाद विषय विशेषज्ञों ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाई है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या जो है रिमोट उनके हाथ में रहे। ऐसा करके वो अपनी जात का, जमात का और धर्म का बहुत नुकसान कर रहे हैं। इस्लाम में बहुत पहले ये कहा गया है कि ये तालीम हासिल करने के लिए हमें विदेश चाइना जाना पड़े, चाइना तक कहा गया, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तो जाना चाहिए। उर्दू, अरबी, फ़ारसी पढ़ेंगे, अच्छी बात है, तो पेश इमाम बनेंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब्दुल कलाम बनेंगे। और जब अब्दुल कलाम कोई इस देश में बन जाता है तो धर्म और जात के चश्मे से बहुत ऊपर हो जाता है, फिर वो इस देश का राष्ट्रपति भी बनता है। तो वो साइंस ने उनको मिसाइल मैन बनाया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कट्टर लोगों के साथ बड़ी समस्या होती है। तो इन भाषा का विरोध करके वो अपने बच्चों को कुएं का मेंढक बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि यूसीसी की जरूरत इस देश को है और जल्द से जल्द इसे लागू करना चाहिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।